What's up everyone? Welcome back to the channel। आज हम क्विकली रिवाइज करते हैं हमारा बिजनेस स्टडीज में एक छोटा सा टॉपिक जो कि है बिजनेस रिस्क्स। तो आप लोगों ने, मुझे उम्मीद है, कल इंडस्ट्री वाला टॉपिक याद कर लिया होगा, मैंने अच्छे से रिवाइज कराया था। आज मैं आप लोगों को बिजनेस रिस्क के बारे में समझाने वाला हूँ। देखो, व्हाट इज बिजनेस रिस्क? रिस्क क्या होता है यार? रिस्क तो एक एसेंशियल पार्ट है। प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है ना? तो रिस्क तो चलता है, हर बिजनेस में रिस्क होता है, ठीक है। तो द पॉसिबिलिटी ऑफ एडिक्वेट प्रॉफिट और लॉस, उसी को हम लोग रिस्क बोलते हैं। रिस्क ध्यान से समझने वाले हैं कि किस किस तरीके से होते हैं। तो रिस्क में हमारे पास दो प्रकार के रिस्क होते हैं, याद रखो, स्पेक्युलेटिव और प्योर। कितने कौन कौन से होंगे? एक होगा स्पेक्युलेटिव, एक होगा प्योर। स्पेक्युलेटिव रिस्क कौन सा होता है? देखो, स्पेक्युलेटिव रिस्क में पॉसिबिलिटी होती है, पॉसिबिलिटी ऑफ प्रॉफिट एज वेल एज लॉस। प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। प्योर का मतलब तो पूरा ही रिस्क है भाई, प्योर पूरा ही रिस्क है, मतलब ईदर लॉस और नो लॉस। इधर लॉस और नो लॉस, या तो लॉस होगा या लॉस नहीं होगा। यानी यहाँ पे फायदे का कोई मतलब नहीं है। यहाँ तो अगर लॉस हो गया तो रोना ही पड़ेगा, लॉस ना हुआ तो वही स्ट्रेस में बैठे रहो। लेकिन यहाँ पे दोनों पॉसिबिलिटी है, या तो चिंटू खुश होगा और या फिर चिंटू रोएगा। प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। यहाँ पे या लॉस होगा या लॉस नहीं होगा। सर एग्जाम्पल से बताओ, ऐसे कैसे हो सकता है? सपोज लॉस बाय थेफ्ट, चोरी हो गई भाई साहब, चोरी हमारी दुकान से चोरी हो गई। अगर चोरी हो गई तो रोएगा, नुकसान हो गया। चोरी ना हुई तो क्या जोर जोर से हंसेगा, रोज हंसेगा, हर कस्टमर को बताएगा, आओ भाइयों बहनों मेरी दुकान पे कोई चोरी नहीं हुई, आओ भाइयों बहनों मेरी दुकान पे कोई चोरी नहीं हुई। ऐसा हुआ क्या? नहीं। या तो लॉस होगा तो रोएगा, नहीं होगा तो नॉर्मल रहेगा, उसमें क्या बात है। सिमिलरली लॉस बाय फायर, दुकान में आग लग गई जी। अब अगर आग लग गई तो रोएगा, ना लगी तो क्या कूदेगा, पार्टी करेगा, पार्टी करो भाई, आग नहीं लगी, आग नहीं लगी, आग लगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। या लॉस होगा या लॉस नहीं होगा। ये किस में होता है? प्योर रिस्क में। स्पेक्युलेटिव में क्या हो सकता है? फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। जैसे कि चेंज इन फैशन, फैशन में कोई चीज आ गई। अब सपोज मेरा प्रोडक्ट फैशन में आ गया जो मैं बेचता हूं, तो मैं बहुत खुश होऊंगा, चिंटू खुश होगा। और अगर मेरा प्रोडक्ट फैशन से चला गया तो परेशान होऊंगा, हाँ या ना? तो बेसिकली इसमें फायदा भी होता है, इसमें नुकसान भी होता है। इसमें या लॉस होगा या लॉस नहीं होगा। तो दो प्रकार के रिस्क याद करो जल्दी जल्दी से, एक स्पेक्युलेटिव और एक प्योर। इसमें या प्रॉफिट या लॉस, इसमें या लॉस या नो लॉस, ठीक है। देखो जी क्या लिखा है हमारे पास, स्पेक्युलेटिव रिस्क बोथ पॉसिबिलिटी ऑफ गेन एज वेल एज लॉस, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? जैसे चेंज इन फैशन, टेक्नोलॉजी चेंज हो जाए, प्राइस चेंज हो जाए, इस तरीके की चीजें। प्योर रिस्क क्या है? द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस और नो लॉस, या तो लॉस होगा या लॉस नहीं होगा, जैसे आग लगना, चोरी होना, स्ट्राइक होना, ठीक है। क्या क्या कॉजेज होते हैं जी रिस्क के? फटाफट से याद कर लो। NEOH, आओ जी आओ जी आओ जी, कौन कौन से हो जाएंगे? NEOH। NEOH मतलब, N का मतलब नेचुरल, नेचुरल कैलेमिटीज से होने वाले नुकसान। बाढ़ आ गई, कोविड आ गया, नेचुरल कैलेमिटीज, कुछ पता ही नहीं है, इंसान की उसमें कोई गलती नहीं है, नेचर से हुआ। तो नेचुरल कैलेमिटीज से होने वाले जो रिस्क हैं उनके कॉजेज को हम लोग नेचुरल कॉजेज बोलते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक कौन से होते हैं? इकोनॉमिक होते हैं कि जो इकोनॉमी में प्राइजेस को इफेक्ट करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल फैशन में चेंज हो गया, इकोनॉमिक है, प्राइजेस ऊपर नीचे होंगे। प्राइस है, इंटरेस्ट रेट है, सप्लाई की वजह से, डिमांड की वजह से, इस तरीके की चीज़ें जो भी आप अपनी इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो ना चैप्टर्स, जिससे प्राइजेस का, पैसे का, इस तरीके की चीज़ों पे इम्पैक्ट आता है इकोनॉमी में, वो सभी इकोनॉमिक कॉजेज होते हैं। अदर कॉजेज, अदर को भी बताता हूँ। ह्यूमन से पहले ह्यूमन पढ़ लो। ह्यूमन कौन सा? जो इंसान की गलती की वजह से होता है। सपोज मेरा फायर क्रैकर्स का काम है, पटाखों का काम है, और मैं बैठ के सिगरेट पी रहा हूँ बड़े मजे में, हाँ हो सिगरेट पी रहा हूँ। अरे भाई क्या कर रहे हो? पटाखों का काम है और सिगरेट पी रहे हो। अगर हल्का सा भी गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी भाई साहब, वहाँ पे आग लग जाएगी, दुकान भी जल जाएगी, मैं भी जल जाऊंगा, पटाखे पटाखे हो जाएंगे, दिवाली बन जाएगी, बड़ी परेशानी हो जाएगी वहाँ पे उस सिनेरियो में, समझ रहे हो।
सिमिलरली आपको पता है कि आपको रात को अपनी शॉप बंद करके जानी है, फैक्ट्री बंद करके जानी है, तो मेन पावर बंद करके जानी है, और मैं बंद तो करके नहीं जा रहा हूँ, खुली छोड़ के जा रहा हूँ। अब रात को शॉर्ट सर्किट होने का चांस रहेगा। मेरी दुकान में से मेरी लेबर पैसे चोरी करके ले गई, ह्यूमन कॉज। तो इंसानों की गलती की वजह से होने वाले कॉजेज को हम लोग ह्यूमन कॉजेज बोलते हैं, ठीक है। अदर कौन से होते हैं? अदर में बेसिकली जो ना तो नेचुरल है, ना इकोनॉमिक है, ना ह्यूमन है, इसके अंदर वो सभी कॉजेज आ जाते हैं, जैसे कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, कि हमारी सरकारें बार बार चेंज हो रही हैं, हमारा किसी कंट्री के साथ रिलेशंस अच्छे नहीं है, इस तरीके की चीज़ें, एक्सचेंज रेट ऊपर नीचे हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें किस में चली जाती हैं? हमारी अदर में चली जाती हैं। नेचुरल में क्या आ गया? नेचुरल कैलेमिटीज। ह्यूमन, जो इंसान की गलती की वजह से, जैसे एम्प्लॉयज का नेग्लिजेंस, केयरलेसनेस, डिसऑनेस्टी, स्टॉपेज ऑफ वर्क। इकोनॉमिक में कौन कौन से आ गए? वही कंपटीशन, प्राइस, कलेक्शन ऑफ ड्यूज फ्रॉम कस्टमर, मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। अदर कॉजेज में कौन कौन से आते हैं? पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस, मैकेनिकल फेलियर्स, फ्लक्चुएशंस इन एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट ऊपर नीचे हो रहा है, पहले $1.75 का था, अभी $1.80 का हो गया, या $1.70 का हो गया, तो इस वजह से भी प्राइसेस पे बहुत प्रभाव पड़ता है। रिस्क होता है हमारे बिजनेस में प्रॉफिट या लॉस का। तो 4 कॉजेज याद कर लो। पहले रिस्क कितने? 2, स्पेकुलेटिव और प्योर। कॉजेज कितने? 4, NEOH, नेचुरल, इकोनॉमिक, अदर और ह्यूमन, ठीक है। इसके बाद इसके नेचर है। नेचर क्या है? सबसे पहले बिजनेस रिस्क राइज ड्यू टू अनसर्टेनिटी। बिजनेस रिस्क किसकी वजह से होता है? अनसर्टेनिटी की वजह से। देखो, अनसर्टेनिटीज बिजनेस में चलती रहती हैं, कुछ भी चीज हो सकती है, कुछ भी नहीं पता थोड़ी ना, फ्यूचर इज अनसर्टेन, तो कोई भी रिस्क होगा इट इज ड्यू टू अनसर्टेनिटीज। दूसरा, इट इज एन इसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। कोई बिजनेस बिना रिस्क के नहीं होता, रिस्क तो होगा ही होगा। इट इज एन इसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। नंबर 3, डिग्री ऑफ रिस्क मेनली डिपेंड्स ऑन नेचर एंड साइज ऑफ द बिजनेस। बिजनेस में कितना रिस्क होगा डिपेंड करेगा। बड़ा बिजनेस है तो ज्यादा रिस्क होगा, छोटा बिजनेस है तो छोटू सा रिस्क होगा, और बड़ा बिजनेस है तो और बड़ा रिस्क होगा, चिंटू सा बिजनेस है, छोटू सा, तो उतना ही कम रिस्क होगा यार। तो आपका जो रिस्क है वो डिपेंड करेगा नेचर पे, कैसा काम करते हो, साइज पे, ठीक है। लास्ट आता है प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड ऑफ रिस्क टेकिंग। रिस्क लेने का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? प्रॉफिट। रिस्क लो, पैसा कमाओ, रिस्क लो, वही रिस्क है तो इश्क है, जितना ज्यादा कमाओगे उतना फायदा होगा। तो फटाफट से आज आपको ये टॉपिक प्रिपेयर कर लेना है। कौन सा टॉपिक मैंने आज कराया है आपको? पूरा का पूरा रिस्क के बारे में पढ़ाया। कौन कौन से रिस्क होते हैं? स्पेकुलेटिव, प्योर। कौन कौन से कॉजेज होते हैं? NEOH, नेचुरल, इकोनॉमिक, अदर, ह्यूमन, और उसके क्या नेचर है, रिस्क होता कैसे? अराइजेस ड्यू टू अनसर्टेनिटी, इसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस, डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड्स ऑन नेचर एंड साइज ऑफ द बिजनेस, एंड प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड ऑफ रिस्क टेकिंग। तो रिस्क वाला टॉपिक प्रिपेयर कर लो। उसके साथ साथ कल इंडस्ट्री और कॉमर्स वाला टॉपिक कराया था, चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म है, कल रिवाइज कराऊंगा ऑब्जेक्टिव्स, इसी में से पेपर में आ जाएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। फिर चलेंगे चैप्टर 2 के रिवीजन पे। दिस इज इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच।